हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। ये देखिए सुबह सुबह मौसम कितना सुंदर हो गया है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई हुई है और हम सभी लोग छत पे आ गए हैं। सुबह सुबह उठते ही सुंदर मौसम देख करके मन एकदम खुश हो गया है। ये देखिए मेरी बेटी भी है, बहुत खुश है। उठते उठते बिना ब्रश किए बिना मुँह धोए सब छत पे पहुँच गए हैं। और उसी मौसम में देखिए अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि लंच भी बनाना है और स्कूल के लिए सबको जाना है। इसीलिए चलिए लंच बनाते हैं। अब इस समय मैं दाल और सब्जी चावल रोटी में बनाऊंगी, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा अगर छत पे हम लोग रहेंगे तो। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, मज़ा आ रहा है। नीचे आने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए देखिए मैं दाल धुल ली हूँ। अब मैं नमक और हल्दी डाल करके मैं दाल को चढ़ा दूँगी। और एक तरफ मैंने चाय भी बना लिया है और चाय सब लोग ले भी पीना भी शुरू कर दिए हैं। और साथ साथ में सब्जी उब्जी भी काटते रहना है। इस तरह लंच भी बनते रहेगा और मौसम का मज़ा भी लिया जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी हैं जो मेरी बेटी को देख रहे हैं। और इधर में ये खकोरे की सब्जी है, आप लोग जानते भी होंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। सब्जियों में बहुत अच्छी सब्जी मानी जाती है इसको। और इसको आप मसालेदार भुजिया जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। मैं भुजिया ही बनाऊंगी, लंच में देना है तो सूखी सब्ज़ी सही होती है। और इसे धुल करके और मैंने इसको काट लिया है पतला पतला। आप इसे छीलना भी चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह अच्छा लगता है। इसकी छिलके बहुत पतले होते हैं, इसीलिए इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बढ़िया से आप उसको काट करके पतला पतला, और अगर आपको मसाले वाली बनानी है तो आप उसे थोड़ा मोटा ही काटिएगा। और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है और जीरा डाला है और हरी मिर्च और प्याज डाल करके और लहसुन डाल करके मैंने थोड़े से पका लिए हैं। प्याज को ब्राउन हो जाए। और उधर मैंने दाल भी रख दिया है कुकर में। दाल भी उधर हो गया है, चाय भी बन गई है। चाय तो सब लोग पी लिए हैं। और इधर मेरी सब्ज़ी की कट गई और अब उसे भुनने का भी टाइम आ गया। और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। और दोनों तीनों काम साथ साथ हो रहे हैं। दाल भी हो रहा है, सब्ज़ी भी मेरी तैयार होने हो जाएगी, इधर आटा भी लग गया। सुबह सुबह इतना व्यस्त हो जाता है आदमी, इतनी हड़बड़ तड़बड़ मची रहती है। बेटे को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मचा रहता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाते रहो, कौन काम सामने आए पर्दे उसको कर लो, बस काम निपटना चाहिए समय से। उधर बच्चे को भी उठाना पड़ता है जल्दी, सुबह उठते नहीं हैं सब। रात में नींद नहीं आएगी और सुबह उठना नहीं चाहेंगे। स्कूल जाने के लिए जगाने में कम से कम आधे घंटे चले जाते हैं, उठाते उठाते किसी तरह उठेंगे। उधर उनको ब्रश कराओ, इधर छोटी बेटी मेरी है वो भी तैयार हो जाती है। इतना हल्ला होने शोर होने लगता है सुबह सुबह में कि वो भी जग जाती है। इधर देखिए मैंने सब्ज़ी डाल दी है, मेरा प्याज ब्राउन हो गया था और उसमें हल्दी नमक और मिर्च मैं डाल रही हूँ। और इस तरह आप टमाटर भी डाल सकती हैं, मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। एक्चुअली टमाटर था भी नहीं मेरे पास, इसीलिए ख़त्म हो गया था। आप टमाटर डालिएगा तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और इस तरह मैं धीमी आंच पे इसे भून लूँगी। और अभी ये मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये पक जाएगा, बहुत बढ़िया से भुन जाएगा, बहुत सॉफ्ट ही हो जाता है। और ढक करके इसे मैं धीमी आंच पे पका लूँगी। और इसके बाद देखिए फिर आटा भी लग गया है मेरा, फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। और दाल उधर हो गया, मैं उसमें मैं चावल भी चढ़ा दूँगी अभी। और इस तरह लंच मेरा टाइम से तैयार हो जाएगा। हस्बैंड भी नहा वहा लिए हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ मेडिसिन्स लेने रहते हैं तो बिना कुछ खाए लेंगे नहीं। ये बेटे के लिए मैं आलू स्टफिंग पराठा बना रही हूँ। ये रात का मैं बना करके आलू उबाल करके और उसका बना करके ये भरने वाला मैं रख दी थी, और उसी लिए सुबह उसको 2 पराठा सेक करके मैं दे दूँगी जैम के साथ। और वो ककोरे की सब्ज़ी खाएगा नहीं। इधर मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ खाली करके दाल को। और अब इधर मेरा चावल भी हो जाएगा, उधर पराठा भी सीख गया। और इधर मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी भी बना दूँगी। और अब देखिए लंच की अब पैकिंग भी शुरू करूँगी। रोटी भी मेरा तैयार हो गया, साथ साथ में
बेटा का मेरा लंच लेकर के चला गया स्कूल, उसकी गाड़ी आ गई थी, तो वो टाइम से ही थोड़ा पहले चला जाता है क्योंकि गाड़ी आती है लेने के लिए, तो सभी बच्चों को रिसीव करते हैं तो थोड़ा जल्दी ही आते हैं लोग, और इससे पहले इसको तैयार होना पड़ता है। और नहा वहा के वो अपना लंच वंच ले करके दूध पी के वो स्कूल चला गया। और इधर हस्बैंड के लिए मैं रोटी भी बना ली, अब लंच भी मैं पैक कर दूँगी उनका, उन्हें भी दे दूँगी एक पराठा, वो भी खा के और चाय के साथ चले जाएंगे लंच ले करके। और फिर वो शाम को ही आते हैं, तो फिर दिन में वो लंच करते ही नहीं हैं घर पे, इसीलिए लंच देना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने बटर पेपर ले लिया और मैं इसी में खाना पैक करके उनको देती हूँ। देखिए रोटी मैं इसी में करके फ़ोल्ड करके और मैं पैक कर दूँगी। और ये रहा उनका लंच बॉक्स, क्योंकि एक में रोटी हो जाता है, फिर एक में चावल और एक में दाल और एक में सब्जी, तो इस तरह हमारी सारी खाना पैक हो जाएगा। और इसके साथ फिर मैं उन्हें थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज दे देती हूँ। और इस तरह वो कोई और ठंडा जैसे टमाटर हुआ, खीरा हुआ, ठंडा चीज़ है, उन्हें ठंडे से थोड़ी एलर्जी है, इसलिए वो खाते नहीं हैं, तो केवल प्याज और मिर्च से। देखिए दाल और चावल मेरा तैयार हो गया था, सब्जी भी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैं सब पैक कर दी हूँ। और अब उनके निकलने का भी टाइम हो गया है, तो भी अब चलेंगे, फिर बच जाऊँगी मैं ही घर पे, फिर वही पुराना काम। जाने के बाद पूरा घर खलबंडल मचा हुआ है, सब चीज़ को, कपड़े को सही जगह रखना, फिर सफाई करना, बर्तन धुलना। देखिए मैं स्टार्ट भी हो गई अपना काम, क्योंकि बेटी थोड़ी सी शांत हुई है, तो उसे मैं अंदर रूम में लिटा करके बाकी मैं काम करूँगी। और इस तरह सफाई, इसमें पितृ विसर्जन भी आ गया है, सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, काम तो हम लोग औरतों का बढ़ते ही जाएगा, लेडीज़ों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सफाई ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि खुद नहीं सफाई करेंगे तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है, घर को देख करके लगता है बेचैनी हो गया है। तो पहले सबसे पहले यही काम निपटा लो भाई, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे और मन शांत भी रहे। तो सफाई अब मेरी शुरू हो गई है, अब इसे झाड़ू उड़ू में लगा के पूरा सब सही हो करके बर्तन तन धुल करके फिर मुझे नहाना भी है। अब इधर पितृ विसर्जन चढ़ गया, फिर नवरात्र आएगा, फिर उसके बाद करवा चौथ, दीपावली, अब एकदम पूरे मंथली व्यस्त ही आदमी चलेगा सब लोग, और एक के बाद एक काम चलता ही रहेगा, सफाई का, मार्केटिंग का, तो इसी में दिन टाइम पता ही नहीं चलेगा किस तरह सुबह से शाम हो रहा है। और हम औरतों के लिए तो यही है रोज़ का, चाहे संडे रहे या मंडे रहे, करना हमको रोज़ वही काम है। लंच बनाना, डिनर बनाना, ब्रेकफास्ट है, बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड को तैयार करना है, भेजना है, सफाई करना है, और क्या, इसी में हम लोग की दिन कटते जाते हैं। और चाहे कुछ भी करें, घर में रहें या ऑफिस में जाएं, करना तो है ही हमें काम। और चाहे वो नौकरी वाली हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, घर पे भी और बच्चों के लिए भी। तो इस तरह देखिए मेरी सफाई भी हो रही है, सब बुक्स पेंसिल सब इधर उधर करके मेरा बेटा चला जाता है, जिसे मुझे ठीक ठाक करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि आते फिर बैग वो फैलाएगा, लंच बॉक्स इधर उधर करेगा, बॉटल फेंकेगा, यही है। और इसी तरह सफाई भी हो गई धीरे धीरे। पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, और मैं बस झाड़ू ही लगा करके, क्योंकि इसके एक दिन पहले मैंने पोछा लगाया था, मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक मेरी छोटी बेटी है, उसको संभालने में ही मेरा दिन पूरा निकल जाता है। किसी तरह मेरा काम बस आगे पीछे चलता रहता है, टाइम नहीं तो मैं बहुत मुश्किल ही कोई काम कर पाती हूँ। लंच ही बना के उन लोग को दे देती हूँ, वही बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी तरह बस हस्बैंड चले जाएंगे तब आधा एक घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं, बड़े लोग यही कहे हैं कि घर के सदस्य, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, घर का बड़ा अगर बाहर जाता है, दूर जाता है, तो तुरंत उनके जाने के बाद नहीं काम करना चाहिए, बर्तन धुलना, चाहे झाड़ू पोछा करना, कुछ समय रुक करके ही आधा एक घंटा आप रुक करके ही काम स्टार्ट करिए। इसलिए मैं कुछ समय रुकने के बाद ही काम फिर मैं करती हूँ। और इधर देखिए मैं भी नहा ली, मेरी बेटी भी नहा ली, अब उसे मैं कपड़ा पहनाऊँगी। और नहीं नहाएगी तो भी परेशान करती है, उसको नींद ही नहीं आएगा, सोएगी नहीं, तो इसलिए अब उसको भी नहला उला के, उसका भी दवा भी उसको खाना रहता है टाइमली, तो दवा भी खाएगी, और फिर उसका
सुबह का भी ब्रेकफास्ट उसको कराना है। और साथ साथ में माँ बेटी दोनों नहा लिए। अब दोनों लोग साथ ही में अपना वो मेरी बेटी भी अपना नाश्ता कर लेगी, हम भी अपना नाश्ता कर लेंगे साथ साथ में। और इस तरह अपनी बेटी को रेडी कर ली हूँ। अब खुद भी थोड़ा सा मैं सिंदूर उंदूर लगा लूँ, जिससे मैं भी थोड़ा सा मेरा भी मूड सही हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा पूजा करना है। और इस तरह मेरा दिन निकल जाता है। और अब बच्चे का इंतज़ार करना है, अब वो आएगा तो उसको भी खाना वाना देना खिलाना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक करिएगा।